हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अगर आपके पास भी एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इतने बैंक अकाउंट का हम लोग क्या करेंगे। अगर मान लिया जाए एक बैंक से आप रेगुलर यूज करते हैं, रेगुलर उससे लेन देन करते हैं, तो सिर्फ उसी को अपने पास रखिए। बाकी जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है जिससे आप लेन देन नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से उसको निश्चित रूप से क्लोज करवा लीजिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी सरकार की तरफ से बहुत सारा रूल दिया गया है, बहुत सारा रूल इशू किया गया है। उस रूल में बताया गया है कि आपके पास अगर एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो उसमें यह प्रोसेस फॉलो करना होगा। आपके पास अगर अधिक अकाउंट है तो उसको जो है इस तरह से मेंटेन करना होगा। तो वह सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन अलग अलग तरह का ट्रांजैक्शन होता है। अगर आप एक इंडिविजुअल कस्टमर हैं तो आप निश्चित रूप से यह प्रोसेस फॉलो कीजिए कि आपके पास जितना बैंक अकाउंट आप यूज करते हैं वही सिर्फ रखिए, और जो आपके पास ओल्ड बना हुआ है, पुराने समय से रखा हुआ है, उसको निश्चित रूप से क्लोज कर लीजिए। क्योंकि अगर क्लोज नहीं करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। प्रॉब्लम में यह होता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मिनिमम बैलेंस के विषय में बताया जाता है कि मिनिमम बैलेंस इतना नहीं रहेगा तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। अगर उस पचरे में आप लोग भी पढ़ते हैं तो आप लोगों को बहुत सारा जो है पेनल्टी लगेगा, ठीक है। और भी बहुत सारा इसका रीज़न है। तो निश्चित रूप से जो अकाउंट आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको आप क्लोज करवा लीजिए। अब क्लोज किस तरह से होता है तो यह भी जानना जरूरी है। चलिए वीडियो में आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उससे लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्लोज किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के बहुत सारे बैंकों में से मैक्सिमम बैंक जो है आपको ऑनलाइन खाता क्लोज करवाने का कोई भी प्रोसेस नहीं प्रोवाइड करती है। इसके लिए आपको जो आपका होम ब्रांच है, जहां से आप खाता खुलवाए थे, वहां एक बार निश्चित रूप से आपको जाना होगा। बैंक जाके आपको वहां लिखित रूप से या प्रिंट कॉपी जो है आपको सबमिट करना होगा, और वह कॉपी जो है उसमें आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। उसमें बताना होगा कि हम क्यों इसको क्लोज कर रहे हैं। उसमें सारी बात आप मेंशन कर दीजिएगा कि हमको अभी इससे ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको क्लोज कर रहे हैं। वहाँ सारी बात एक एक करके मेंशन निश्चित रूप से कर दीजिएगा। अगर मेंशन नहीं कीजिएगा तो प्रॉपर जो है रीजन के अभाव में आपका अकाउंट क्लोज नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर रीजन निश्चित रूप से वहाँ प्रस्तुत कीजिएगा। इसके बाद कॉपी की बात रही तो अगर आपके पास पासबुक है तो पासबुक की कॉपी निश्चित रूप से ले जाइएगा। एटीएम कार्ड है तो एटीएम भी अपने पास ले लीजिएगा। अगर आप चेक इशू करवाए हैं तो चेक का जो भी प्रिंटेड बंडल बचा हुआ है, जो भी जितना सा भी आपके पास चेक बचा हुआ है, जो यूज किए हैं वो तो यूज किए हैं, जो बचा हुआ है वह चेक भी ले लीजिए अपने पास में, और उसको भी जाके बैंक में सबमिट करना है। तो इन सारे कॉपी को आप अपने साथ ले जाइए बैंक ब्रांच, और वहाँ जो है इन सारे कॉपी को उसके साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच कीजिए। कोई कोई बैंक जो है आपको एप्लीकेशन के साथ साथ बैंक की तरफ से भी एक अलग से फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को भी फिलअप करवाता है। तो आप लोग वह फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, और उस फॉर्म के आधार पर जो है आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके बैंक में सबमिट करना होगा। सबमिट करने के कुछ दिन के बाद आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज निश्चित रूप से करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअल ग्राहक हैं तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे इसका नुकसान हो सकता है। तो नुकसान से बचने के लिए आप लोग यह प्रोसेस फॉलो कीजिए, और अपने ब्रांच जाके अपना ओल्ड वाला जितना भी पड़ा हुआ बैंक अकाउंट है उसको निश्चित रूप से क्लोज करवा लीजिए। तो बस यही एक छोटी सी जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।